हेलो डियर। स्वास्थ्य विभाग में लगातार जो बहाली हो रही है, मंगल पांडे लगातार जो है इस पर कुछ न कुछ जो है अपना बात भी रख रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं बहाली के बारे में चर्चा ज़रूर कर रहे हैं, चूँकि चुनाव है, सबको पता है। इन्होंने सोनपुर जो है एक कार्यक्रम था सोनपुर में, उसमें इन्होंने बहाली को लेकर एक महत्वपूर्ण बातें कही हैं। क्या कुछ कहा है इन्होंने, चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी तमाम तरीके के बहाली जो है आपको लाइनअप है बीटीएससी की तरफ से। उसमें आपका जीएनएम भी है, उसमें आपका तमाम पैरामेडिकल भी है, सीएचओ भी है। इन्होंने एक महत्वपूर्ण बातें कहा है। सोनपुर में इन्होंने अनुमंडल अस्पताल में 20 बेड का जो है मदर न्यूबॉर्न केयर जो है इन्होंने यूनिट स्थापित किया है, ठीक है। और 70 बेड के प्रीफैब फील्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन इन्होंने किया है। इन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण बातें क्या कहा है, नीचे जब आएंगे तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि नीचे से पढ़ेंगे तो पूरा पता चलेगा। देखिए, इन्होंने कहा कि राज्य में लगातार स्वास्थ्य सेवा के बेहतर करने के लिए पिछले 2 महीनों में 10,000 नियुक्तियाँ की गई है। और ये जो है कहीं न कहीं बिल्कुल सही बात है। 2 महीना में 10,000 के मतलब है कि 7500 तो सीधा-सीधा एएनएम के हो जाता है, ठीक है ना। एएनएम के हो जाता है, कुछ डॉक्टर वगैरह है। तो कुल मिला के इन्होंने 10,000 कहा है, और चुनाव में तो थोड़ा-सा ज़्यादा बोला ही जाता है, तो उसका बात छोड़िए। और अगले 2 महीना में इन्होंने 20,000 की बात जो है कहा है कि नियुक्तियाँ और की जाएगी। तो अगले 2 महीना में इसमें कौन-कौन सा आता है? अगले 2 महीना में 20,000 में इसमें आपका 4500 किसका है? सीएचओ का है। बात समझ रहे हैं? 11,389 स्टाफ नर्स का है, सबको पता है। इसमें 498 ट्यूटर का है, सबको पता है। लगभग 16,000 यहाँ पे जो है हो गया, समझ रहे हैं? 16,000 तो यही हो गया। उसके बाद आपको पता है कि लगभग 1500 से 2,000 आपके डॉक्टर्स हैं, तो लगभग 18,000 यही हो गया। कुल मिला के इन्होंने कहा कि अगले 2 महीना में 20,000 नियुक्तियाँ और की जाएंगी। समझ रहे हैं बात को? इन्होंने कहा कि अगस्त महीने में ही 7,000 नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। अब 7,000 जो नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे वो किनका होगा? यह नियुक्तियाँ चिकित्सकों, नर्सों, जीएनएम, सीएचओ और पैरामेडिकल स्टाफ की होगी। बात समझ रहे हैं ना। अब ये जो 7,000 अगस्त में ही नियुक्ति पत्र बांटा जाना है, किसका हो सकता है? तो एक तो सीएचओ को होगा, बात समझ लीजिए 4500। और उसके बाद जो है इसमें आपका एक्सरे का हो सकता है, और उसके बाद जो है आपका ओटी का हो सकता है। इन 3 चीज़ों का जो है नियुक्ति पत्र जो है आपको वितरण हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? साथ में डॉक्टर का है, डॉक्टर का भी जो है नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। कुल मिला के अगस्त में 7,000 जो है पदों पर नियुक्ति पत्र वितरण किया जाना है इसी अगस्त महीने में। अब ये 7,000 कुछ डॉक्टर का होगा, हो सकता है सीएचओ का होगा। मतलब अभी ये क्लियर नहीं है कि 7,000 मतलब किसके होंगे, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद सीएचओ को लगाया जा रहा है, क्योंकि सीएचओ का जो है आप लोग को पता है कि सीएचओ का आंसर की वगैरह दे दिया गया है। अब उसका जो है रिजल्ट ही, मतलब एक लिस्ट ही जारी किया जाना है, रिजल्ट ही जारी किया जाना है स्कोर कार्ड का, किसको हुआ किसको नहीं हुआ, समझ गए? ये चीज़ें आएगा। तो कुल मिला के देखा जा सकता है कि हो सकता है सीएचओ को ज्वाइनिंग हो जाए, किट संग्रहकर्ता का ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो इन सब चीज़ों को ज्वाइनिंग हो सकता है। और दूसरी चीज़ें एक्सरे टेक्नीशियन का ज्वाइनिंग हो सकता है, बात समझ रहे हैं ना। एक्सरे और ओटी का ज्वाइनिंग करवाया जा सकता है। तो उन्हीं सबों को मिलाकर 7,000 यहाँ पे बताया गया है कि ज्वाइनिंग इस महीने जो है आपको अगस्त में नियुक्ति पत्र देना है। बात समझ रहे हैं ना। और बाकी सितंबर के लास्ट तक स्टाफ नर्स का भी नियुक्ति पत्र मिलेगा, और भी जो होंगे फार्मासिस्ट वगैरह, उन लोगों को भी अगस्त सितंबर लास्ट तक नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना है। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से ये कुछ देखिए, कहीं भी जा रहे हैं, अभी चुनाव है तो ये लोग दिखा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो ये सारा चीज़ें जो है आपको हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना। तो यही कुछ अपडेट था, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।